लोकसभा में रिश्वत लेकर सवाल पूछने वाली महुआ मोइत्रा की सदस्यता शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन समाप्त हो सकती है, क्योंकि आचार समिति की रिपोर्ट पहले ही दिन यानी 4 दिसंबर को लोकसभा में पेश की जाएगी। और इस खबर से इंडी गठबंधन में खलबली मच गई है। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, जो हर वक्त ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधा करते हैं, उनका दिल भी महुआ मोइत्रा के लिए मचलने लगा और उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखकर आचार समिति की रिपोर्ट पर विचार करने की मांग कर डाली। आचार समिति ने महुआ मोइत्रा को सवाल के बदले रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराया और उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रसारित कार्यसूची के अनुसार आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। समिति ने 9 नवंबर को एक बैठक में मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए अपनी रिपोर्ट स्वीकारी थी। समिति के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट के पक्ष में मतदान किया था, जिसमें कांग्रेस सांसद परनीत कौर भी शामिल थीं, जिन्हें पहले ही पार्टी से निलंबित कर दिया गया था। विपक्षी दलों से संबंधित समिति के 4 सदस्यों ने असहमति नोट प्रस्तुत किए। विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट को फिक्स्ड मैच करार दिया और कहा कि भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे के द्वारा दी गई शिकायत के पक्ष में कुछ सबूत नहीं दिए गए थे। अगर सदन इस रिपोर्ट को अनुमोदित कर देता है तो मोइत्रा की सदस्यता खत्म हो जाएगी। महुआ मोइत्रा की सदस्यता खतरे में देख ममता बनर्जी ने महुआ मोइत्रा को पार्टी संगठन में बड़ा पद दे दिया और उसके बाद ममता बनर्जी भी महुआ के सुर में सुर मिलाकर उन्हें निर्दोष साबित करने में जुट गई। महुआ मोइत्रा के निष्कासन की लोकसभा आचार समिति की सिफारिश पर अधीर रंजन चौधरी ने सवाल उठाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को लिखे पत्र में उन्होंने इसकी समीक्षा करने का आग्रह किया। अधीर रंजन चौधरी ने अपने पत्र में इस कार्रवाई की गंभीरता और दूरगामी प्रभाव का हवाला देते हुए निष्कासन की सिफारिश पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि संसद से निष्कासन पर आप सहमत होंगे सर, एक अत्यंत गंभीर सजा है, इसके बहुत व्यापक प्रभाव होते हैं। अधीर रंजन चौधरी ने सवाल किया कि क्या स्थापित प्रक्रिया का पालन किया गया था, क्या मोइत्रा के मामले में कोई निर्णायक मनी ट्रेल स्थापित किया गया था। आचार समिति ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर जांच शुरू की थी। उन्होंने मोइत्रा पर उपहार के बदले व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के इशारे पर अदानी समूह को निशाना बनाने लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया कि वकील जयनंद देहाद्राई उन्हें कथित रिश्वत के सबूत उपलब्ध कराए गए थे। भाजपा सांसद और देहाद्राई लोकसभा आचार समिति के सामने पेश हुए थे, लेकिन हीरानंदानी पेश नहीं हुए। लेकिन दर्शन हीरानंदानी ने हलफनामा देकर इस बात को स्वीकार किया कि उन्होंने महुआ मोइत्रा को महंगे गिफ्ट्स दिए। महुआ दर्शन हीरानंदानी से न सिर्फ महंगे गिफ्ट्स लेती थीं, बल्कि अपने होटल का बिल भुगतान तक हीरानंदानी से करवाती थीं। सरकार ने संसद सत्र के पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसके अलावा सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। इनमें ब्रिटिशकालीन 3 अपराध कानूनों, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम के बदलने के लिए लाए गए विधेयक भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।